नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति का लास्ट डिजिट ज्ञात करना सीख लिया था और आज की क्लास में हम सीखेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, a से b तक की लगातार संख्याओं का योग। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक नंबर पे देखते हैं। n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। ये इसका सूत्र है, ये याद रखना है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा? 1 से शुरू हुई संख्या, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं का या 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का या 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? कौन सा भी हो, बात एक ही रहेगी। प्राकृत संख्याएं क्या है? 1 से शुरू होती हैं। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का पूछेगा तो भी यही होना, 1 से 100 तक पूछे तो भी यही होना है, और 100 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग भी यही होना है। तो देखो n यानी प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, वो कितनी होगी? 100। तो कितना होगा योग? योग बराबर है n की जगह कितना रखेंगे? 100 प्लस 1 और बट्टे 2। ये तो होगा 101 और इस 100 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 50। 50 गुणा ये कितना है? 101। 101 को 50 से गुणा करना है। गुणा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 100 को 50 से गुणा करेंगे और फिर 50 जोड़ लेंगे। एक बार 50 कम गुणा वो बाद में जोड़ देंगे। तो 100 गुणा 50 यानी कितना होगा? 5000, और इसमें 50 जोड़ना था तो क्या होगा? 5050। इन संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? 5050। ये देखिए 101 को गुणा करेंगे 50 से, 5 से कर लेंगे, 1 0 एक्स्ट्रा वैसे लगा देंगे। 5 एकम 5 और 5 को 0 से किया तो 0 और 5 एकम 5, तो 5050 आना है। वही 5000 में 50 जोड़ेंगे तो आना है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा। इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, इसको अगर नोट करना है तो कर सकते हो। अगला है A से B तक लगातार संख्याओं का योग। देखो A से B तक, ये तो जो फर्स्ट हमने देखा है ये होगा 1 से शुरू होगा या प्राकृत संख्याएं होंगी। 1 से शुरू होकर 1 से 5 तक की संख्याओं का भी पूछ सकता है, 50 तक भी पूछ सकता है, 500 तक भी पूछ सकता है, जितना भी लास्ट हो, लेकिन 1 से शुरू होंगी। तो उसमें होगा n इंटू n प्लस 1/2। और अगर भूल जाते हैं कि क्या होगा तो उसको देख लो एक बार। आपने सूत्र लिखा n इंटू n प्लस 1/2। ये सही है या आप भूल गए हैं, गलत लिख दिया है, तो उसके लिए 1 से 2 तक देख लेना। 1 से 2 तक तो संख्याएं कितनी हैं? 2 और 1 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 3। 1 से 2 तक एक संख्या और ये 1 और 2, इन दोनों का योग कितना है? 3। 4 तक देख लेना।
4 तक कितना होगा, ये 3 तक हो गया और ये 4 तक। 3 तक करने से 3 और 3 कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे 3 रख के देख लेना एक बार। 3 गुणा 3 और 1 4 बट्टे 2 कितना आया, 3 दूनी 6, सही है। उसके बाद 4 रख के देख लेना, 4 गुणा 5 बट्टे 2, तो यहाँ पे 2 5 दूनी 10। यहाँ तक 6 हुआ था और ये जोड़ा तो 10। मतलब अपना जो सूत्र है वो ठीक है। अगर कभी भूल जाए तो इस तरह से जांच कर सकते हैं कि हमने जो सूत्र काम में लिया है वो सही है या गलत है। उसके बाद देखो ए से बी तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए क्या होगा, बराबर पद क्या है ए, तो योग के लिए ए प्लस बी, ठीक है, गुणा अंतर के लिए संख्या जो लास्ट में आएगी वही बड़ी होगी, तो b माइनस ए, और इसके अंदर 1 जोड़ना है बट्टा 2, ये सूत्र होगा। अगर ये याद नहीं रहता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र की ज़रूरत नहीं है, अगर ये याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ये ज़रूर याद रखना होगा। n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। इसको भी अगर भूल गए तो अपना 1 2 3 4 तक लिख के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग देखो, प्रथम पद a बराबर क्या है 51, b बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 100। पहले दोनों को जोड़ना है, फिर उनके बीच का अंतर है और प्लस 1, तो 51 और 100 151 गुणा 100 में से 51 घटा दो, कितना बचेगा 49 और 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 50, और बट्टे में क्या आएगा 2 से 50 कट रहा है, काट लो, कितना होगा 25 दूने 50। 25 से इस संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, तो कर लो। 25 एकम 25, 2 25 पंजो 125 और 2 127, बच गए कितने 12। 25 एकम 25 और 12 37, तो कितना आएगा 3775। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा 3775 होगा। अगर ये सूत्र याद नहीं है और उसके बावजूद ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, देखो ये सूत्र अपने को अभी याद नहीं है, ठीक है, ये सूत्र याद नहीं है, सिर्फ ये सूत्र याद है और क्वेश्चन आ गया 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं को ये भी तो लिख सकते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं का योग माइनस 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। ये सूत्र अपने को याद नहीं है, क्वेश्चन आ गए, ये सूत्र अपने पास सिर्फ ये एक है, तो क्या करेंगे 1 से 51 से 100 तक चाहिए अपने को, 51 से 100 तक, और अपने पास सिर्फ फार्मूला क्या है 1 से 100 तक निकालने का है। तो 1 से 100 तक निकाल लिया, 51 से 100 तक चाहिए, तो उसमें से जो पीछे की 50 तक की संख्याएं थी वो माइनस करेंगे, 1 से 50 तक की माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2, और माइनस कितना हो जाएगा n 50 इंटू 50 प्लस 1 51 बट्टे 2, यही सूत्र रखा ना, n इंटू एन प्लस 1 100 प्लस 1 बट्टे 2, n 50 इंटू एन प्लस 1 50 प्लस 1 51 बट्टे 2। काट लो, ये 2 से 50 बार कट गया और ये 2 से कितने बार कट गया 25 बार कट गया। अब देखो 50 को 105 से थोड़ी देर पहले हमने गुणा किया था, कितना आया था 50 माइनस 25 को 51 से गुणा करेंगे,
25 को अगर 50 से गुणा करें तो कितना आएगा 1250, और 1250 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1275। और अगर गुणा ही करना है तो कर लो, 25 एकम 25, बच गए कितने 2, और 25 पंजो 125 और 2 27, यानी 127। 5050 में से माइनस करना है 1275। कर लो दोस्तों, ये आ गया 5, ठीक है। 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, 14 में से 7 कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 9 में से 2 गए, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 4 में से 1 गए, कितना बचेगा 4 में से 1 जाएगा तो 3, 37 75। यही यहाँ पे आया था, यही आंसर यहाँ पे आया। कौन से भी तरीके से जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लगातार n सम संख्याओं का योग, तो ये क्या होगा, बराबर होगा x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे x क्या है, सम संख्याओं की संख्या, क्या है, जो सम संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है कुल, वो यहाँ पे क्या है x है। तो ये सूत्र होगा। क्वेश्चन करके देखें, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इसमें सम संख्याएं कितनी हैं और विषम संख्याएं कितनी हैं, उसके लिए क्या करना है, अगर कोई भी संख्या विषम से शुरू हो रही है, विषम से शुरू होके सम पे खत्म हो रही है, ठीक है, या फिर सम से शुरू हो रही है और विषम पे लास्ट पद क्या है विषम, प्रथम पद सम लास्ट पद विषम, प्रथम पद विषम लास्ट पद सम, अगर ऐसी कंडीशन है तो x बराबर होगा n/2। क्या होगा n/2। तो ये क्या है विषम और ये क्या है सम, तो क्या होगा, संख्याएं कुल कितनी हैं 100, 100 संख्याओं का आधा यानी कि 50 तो सम संख्याएं होंगी और 50 ही होंगी विषम संख्याएं। अगर संख्या विषम से शुरू होकर विषम पे खत्म हो रही है या सम से शुरू होकर सम पे खत्म हो रही है तो क्या होगा, तो एक संख्या ज़्यादा होगी एक कम होगी। उसके लिए क्या करते हैं, अगर संख्या में दोनों पद प्रथम पद और अंतिम पद सम है तो सम संख्याएं x बराबर कितनी होंगी, ये जो n पद हैं उनमें एक जोड़ दिया जाएगा, एक जोड़ दिया जाएगा, जो आंसर आएगा वो n+1/2, ये तो होंगी सम। और एक विषम के लिए अगर दोनों साइड सम है तो विषम एक संख्या कम होगी तो वो होगा n-1/2, ये होंगी विषम। देखते हैं 1 से 5 तक सम तथा विषम संख्याएं, ये भी विषम ये भी विषम, तो सम कितना होगा, सम बराबर 5 संख्याएं हैं, 5 - 1 4/2 यानी 2, और विषम के लिए 5 + 1, जिससे दोनों विषम है ना, तो विषम के लिए क्या होगा 5 + 1 6/2 बराबर 3, 3 तो होंगी विषम और 2 होंगी सम। देख लो 1 2 3 4 और 5, ये विषम ये विषम और ये विषम, और ये 2 क्या है सम, दोनों साइड क्या थी विषम तब। और अगर यही 1 से 6 तक होता, 1 से कितना 1 से 6 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्याएं कितनी है और विषम संख्याएं कितनी है, तो एक साइड सम है एक साइड विषम है एक साइड सम है, तो 6n/2 वाला रूल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 की जगह और चेंज कर दिया जाए 2 से 6 तक की संख्या में सम संख्याएं कितनी है और विषम संख्याएं कितनी है, तो देखो 2 से 6 तक पहले तो संख्याएं कितनी है 5, कितनी है 5, तो दोनों साइड सम है तो सम संख्या एक ज़्यादा होगी, सम संख्या क्या होगी एक ज़्यादा होगी। 5 संख्याएं हैं, 5 में एक जोड़ा कितना आया 6, 6 में 2 का भाग देने से 3 तो होंगी सम, और विषम होंगी कितनी 5 संख्याएं हैं तो n-1 कितनी हो गई 4, और इसका आंसर आएगा 2, कितनी होंगी यहाँ पे 2, ठीक है।
तो ये है सम और विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। अब देखो क्वेश्चन है 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। हाँ तो चलो करो इसको। 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी हैं? x बराबर n/2 x बराबर n/2 क्या होगा? n का मान है 100/2 कितना हुआ? 50 है x का मान। तो सूत्र में रखो x का मान x बराबर 50 इंटू x प्लस 1 तो कितना आएगा? 50 गुणा 51 और 50 गुणा 51 बराबर कितना होगा? 50 को 50 से करने से कितना होगा? 2500 और फिर एक बार 50 और जोड़ दें तो कितना होगा? 2550। ये आंसर होगा। नोट कर लो इसको अगर नोट करना चाहो तो। उसके बाद देखेंगे विषम संख्याओं का। लगातार n विषम क्या होगा? विषम संख्याओं का योग। तो ये 3 नंबर पे क्या हो गया? x इंटू x प्लस 1 ये सम संख्याओं के लिए हो गया। और यहाँ पे विषम संख्याएं आने से क्या होगा सूत्र? x की स्क्वायर क्या होगा? x की स्क्वायर। करके देखते हैं कितना आएगा। x स्क्वायर x 1 से 100 तक क्वेश्चन यही रख लो। 1 से 100 तक सम की जगह क्या करेंगे? विषम। सम की जगह विषम संख्याओं क्या होगा? विषम संख्याओं का योग। तो x का मान कितना होगा? देखिए विषम से शुरू होकर सम पे खत्म हो रही है तो n/2 100/2 यानी 50 सेम रहेगा। अब सूत्र क्या है? x की स्क्वायर। तो x का मान कितना है? 50 और 50 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 कितना होगा? 2500 होगा। अब देखो ये सही है या नहीं है वो देख सकते हैं। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जो योग था हमने ज्ञात किया होगा। कितना था? 50 गुणा 101 तो 5050 कितना था? 5050। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग तो था 5050। और यहाँ पे हमने सम संख्याओं का कितना निकाला है? अभी निकाला ना। कितना सम का? 2550। और विषम संख्याओं का कितना है? 2500। और इन दोनों को जोड़ने से सभी संख्याओं के योग के बराबर आ रहा है क्या? 0 5 5 5 10 का 0 हाथ पाई 1 2 2 4 और 1 5 यानी कि सही है। तो ये 4 नंबर हो गया। इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6 क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6 ये इसका सूत्र होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वेश्चन है 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग। वर्ग संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग। तो 1 से 10 तक संख्याएं हैं। n का मान कितना है? 10। n बराबर कितना है? 10। सूत्र में रखेंगे 10 गुणा 10 और 1 11। 10 और 1 कितना होगा? 11। ये लो 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 6। 6 को एक बार 2 से काट लो 5 3 और फिर 3 से काट लो। 3 से काटने से कितना आएगा? 3 7 21 और उसके बाद गुणा करो इसको। 7 पंजो 35 गुणा 11 तो 35 का 11 से यानी 350 तो सीधा हो गया और 35 और जोड़ दो 350।
385। क्या आएगा आंसर? 385। उतारना चाहो तो उतार सकते हो। इसके बाद आगे देखेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर x इंटू 4x² -1 बट्टे 3। ये सूत्र होगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देख लो क्वेश्चन क्या है, 1 से 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? एक योग 1 से 19 तक विषम संख्याएं कितनी है? ये जो x है ये विषम संख्याओं की संख्या है। तो 1 से 19 तक देखो 1 भी विषम संख्या है और 19 भी विषम संख्या। तो क्या बताया था, दोनों साइड अगर सेम संख्याएं हैं तो लास्ट जो 19 संख्या 19 की जगह कितना लेंगे? +1 n+1 यानी 20। 20 बट्टे 2 यानी 10। यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 10। संख्याएं कितनी है? हाँ विषम संख्याएं कितनी है? 10। तो सूत्र में रखेंगे x की जगह 10 इंटू 4 10 की स्क्वायर -1 बट्टे 3। तो हो गया 10 की स्क्वायर 100 को 4 से गुणा किया 400। 400 -1 399 बट्टे 3 कर लो। 399 में 3 का भाग कितने बार जाएगा? 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 और 1 0। 10 से गुणा करने के बाद ज्यों का त्यों रह जाएगा। और आंसर क्या आएगा? 1330। 1 से 19 तक विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 1330 होगा। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये विषम के लिए और ये सभी संख्याओं के लिए है, ये विषम के लिए है। और अब जो करेंगे वो क्या है, सम में भी काम में आएगा और विषम में भी काम में आएगा। क्या होगा? n × n+1 बट्टे 6 n × n+1 × n+2 बट्टे 6। ये सम में भी काम करेगा विषम में भी काम करेगा, लेकिन अंतर थोड़ा देखो, यहाँ पे भी बट्टे में 6 है, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। ये है वर्गों का योग कुल संख्याओं का, 1 से लेके 10 तक का पूछे, 1 से लेके 20 तक का पूछे, उसके लिए ये है। और ये है n सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का वो वर्गों का ये है, यहाँ तक सेम है, ये बट्टे में 6 भी सेम है। यहाँ पे 2n+1 है और यहाँ पे क्या है? n+2 है। इतना अंतर है, ये याद रखना, सेम मत कर देना इसको, थोड़ा सा अलग है दोनों एक दूसरे से। तो चलो करके देखते हैं। 1 से 19 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग 19 तक का पूछा है। तो n बराबर क्या लेना है? 19। तो क्या आएगा? 19 इंटू 19 और 1 20 और 19 और 2 21 बट्टे 6। तो देखो काटो इसको, 6 का आधा 3 और 20 का आधा 10। 3 एकम 3 3 7 21। 7 को 19 से गुणा कर लो और उसके बाद एक 0 आगे लगा देना। तो कितना आएगा? तो 19 सत्ता 133 और आगे एक 0 लग जाएगा। 1 से लेकर 19 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना होगा? 1330। यानी कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस ऐसे करके 19 की स्क्वायर तक का जो योग है वो क्या होगा? 1330 होगा। तो इसको नोट करना चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो। हाँ तो कर लिया इसको नोट। देखो ये भी क्या था? विषम संख्याओं के लिए था। ये जो सूत्र है ये क्या था? विषम संख्याओं के वर्गों का योग। और इससे भी क्वेश्चन वही निकाला, इससे भी क्वेश्चन वही निकाल के देख लेते हैं और देखा भी है पीछे। इसमें x की जगह क्या विषम संख्याओं की संख्या रखना पड़ेगा और इसमें क्या n की जगह सीधा लास्ट जो अंक है, लास्ट की जो संख्या है वो रख लेते हैं। इतना ही अंतर है।
सम और विषम दोनों में काम ये करेगी। अब देखो यहाँ पे रख के अगर देखना होता तो यहाँ तक 1 से 19 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे होता 10 और यहाँ पे 10 की 100, 400, 400 में से एक गया 300, 399 और बट्टे 3, तो ये हो जाता 3 एकम 3, 3 3 133 और 1330 कौन से भी सूत्र से निकल सकता है। उसके बाद सम का अगर देखेंगे इसी के अंदर, देखो सम का कैसे निकालना है। सम संख्याओं का अगर 19 को ही लास्ट मानेंगे तब तो यही आ जाएगा, सम का भी यही विषम का यही, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सम संख्याओं का निकालने के लिए क्या होगा, 1 से या तो 18 तक क्वेश्चन होगा या अगर 19 तक क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन सेम ही है 19 तक, तो 19 विषम संख्या है और अपने को सम संख्याओं का निकालना, तो 19 से जस्ट पहले जो सम संख्या आई है वो ले लो। n की जगह एक बार वो लेके देखो, ये यहाँ तक का इस एरिया में करेंगे इसको, ये लो यहाँ तक कर लेते हैं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ। 7 नंबर क्या है, ये हो गया 5 6, 7 नंबर क्या है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, ये हो गया। अब देखो 18 रख के देख लो, यहाँ पे 18 रखो, यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, बट्टे में 6 आएगा। तो करो 6 तिये 18 3 और 20 तिये 60, तो 19 को 6 से गुणा कर लो, जो आएगा वो, या फिर हाँ 19 ये 20 तिये 60, तो 19 गुणा 60, 6 से तो काट ही चुके इसको, 19 गुणा 60 बराबर जो आएगा वो आ जाएगा इसका कि 54, बच गए 5 और 6 कम 6 5 11, 114 यानी 1140। ये तो है सम का, ये तो हो गया सम का, और ये है विषम का। विषम, सम और विषम दोनों का मिला के कितना हुआ, 1330 और 1140, 40 और 30 70 और 11 और 13 कितना हो गया 24, तो ये हो गया 2470। अगर 1 से लेके 19 तक की सभी संख्याओं का योग पूछेगा, सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, तो हम सीधा सीधा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 5 नंबर करेंगे। करके देखो 5 नंबर में आंसर यही 2470 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो शायद गड़बड़ हो सकती है कहीं पे। तो फार्मूला सही है या नहीं है वो यहीं पे पता चलता है। देखो 19 तक n का मान क्या लेंगे 19, तो ये लिया 19, n प्लस 1 ये ले लिया 20 और 2n 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हो गया 39, 39 बट्टे 6। अब करो इसको, 6 का आधा 3 और 20 का आधा 10, 3 एकम 3 और 13 तिये 39, 13 को 19 से गुणा करो तो कितना आएगा, 13 को अगर 19 से गुणा करेंगे तो संख्या सेम ही आएगी। देखो 0 है ही, और 13 दूनी 26, 260 में से 13 कम, यानी 19 बार अगर 13 को गुणा करेंगे तो 260 में से 13 कम होगा तो 247 यानी 2470। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यूज करने का पता होना चाहिए। अगर इसको ले रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, विषम पे काम करेगा। ये तो सिर्फ विषम पे काम करेगा और ये जो है ये सम पे भी करेगा, विषम पे भी करेगा। लेकिन करना क्या है, लास्ट जो विषम का निकालेंगे तो विषम अंक लेंगे और सम का निकालेंगे तो सम वाला ले लेंगे। ये दोनों पे काम करेगा, सम या विषम संख्याओं पे। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है ये उतार लिया होगा ना। हाँ, तो देखो 1 नंबर पे, 1 नंबर क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 1 से लेकर 10 तक कुल पूछा। 5 से 10 तक के लिए ये हो जाएगा, a से b तक के लिए।
1 से 10 तक सम संख्याओं का, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का, उसके बाद n संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, उसके बाद n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, और ये n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गए। ये 7 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे।